जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर। और जब मैंने तय किया कि कल सत्संग शेयर करना ही करना है, तब शाम को गुरु जी का मैसेज आया जिसमें इस संगत जी का मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा था कि इस नंबर में शेयर करियो। और आज उन्हीं संगत जी को अपना सत्संग लिख कर मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी खता हो जाए तो क्षमा करना गुरुदेव। संगत जी, ये बहुत बड़ा आशीष नवाजी है मेरे गुरुपा ने। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुपा हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। आप ही मेरे सब कुछ हैं। गुरु जी मेरे माता पिता, मेरे साथी, क्योंकि परिवार के होते हुए भी जिनका कोई नहीं होता उनका गुरु होता है। संगत जी, काफी दिनों से शेयर करना चाहती थी पर घर में बहुत ज्यादा परेशानी होने की वजह से वक्त नहीं निकाल पाई, पर आज शेयर करने का फैसला कर लिया। गुरु जी कहते हैं सत्संग शुरू से स्टार्ट कर, और सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग ध्यान से सुने और गुरु जी का मैसेज समझिए जो उपाय के रूप में गुरु जी सत्संग के जरिए भेज रहे हैं। गुरु जी से मेरा कनेक्शन लास्ट ईयर 2023 में फरवरी महीने में मैं जुड़ी मेरे बहन के जरिए। वो पहले ही जुड़ चुकी थी यूट्यूब के जरिए, और जब उसने मेरे मोबाइल पर गुरु जी का स्वरूप सेंड किया तो मुझ में इंटरेस्ट जाग गया ये जानने का कि ये गुरुजी कौन है। और बहन ने सब डिटेल बताई। कुछ दिन बीते। एक्चुअली मैं बचपन से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। बहुत कुछ किया मेडिकली और हर कास्ट के गुरुओं के पास होकर आई, लेकिन कोई असर नहीं होता था। और इसी वजह से मेरे घर वाले परेशान रहते थे। मुझे कहीं अकेले आने जाने नहीं देते थे क्योंकि अटैक कहीं भी कभी भी हो जाता था। और ऊपर से फीमेल और ज्यादा टेंशन। इसी रोग की वजह से मैं अपना करियर नहीं बना पाई, और मेरे अपने भाई ने इस रोग के आड़े काला जादू करके मेरा करियर तबाह कर दिया। और मेरी माँ, जो मुझसे ज्यादा करीब थी, एज माई बेस्ट फ्रेंड, और इसी जेलसी में आके उसने इस जादू से उन्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब मेरे पापा थे, वो भी हमेशा टेंस्ड रहते थे कि इस परिवार में कोई अपना कहलाने लायक नहीं है। और मेरी मरती हुई माँ के आंखों में भी यही चिंता थी कि बेटी अब तेरा क्या होगा। इस घर में तो सब मतलबी हैं, और यही टेंशन मेरे पापा को भी थी। लास्ट 2 ईयर से मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए थे हॉस्पिटल में कोविड के समय ओवरडोज देके। उनका रिएक्शन उनको रिएक्शन हो गया था और उनको राइट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया। पर गुरुजी की कृपा से तब से हमारे साथ है, जिसकी हमें भनक भी नहीं थी कि अच्छे डॉक्टर के साथ किसी ना किसी के जरिए से कंसल्ट हुआ और वो जल्दी रिकवर हो रहे थे। और इसमें ज्यादा मेडिसिन लेने की वजह से उनका
स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात में गुस्सा करना, और इसी वजह से घर के ही लोग उनके पीछे गालियां देते थे। मुझे भी ये सब सुन के गुस्सा आता था, पर क्या करूं, उनकी ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और तभी गुरुजी का हमसे कनेक्शन हुआ, और मेरी बहन के जरिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए। पापा तो ट्रैवल नहीं कर पाते थे। बहन ने कहा एक दिन वो मुंबई के मंदिर जाने वाली थी, और हम लोग मुंबई मुंबई रहते हैं, इसलिए मैं सोचने लगी कि पापा बीमार हैं, कैसे जाएंगे। तो पापा ने कहा तू जा, मैं ठीक हूँ, कुछ वक्त ही तो लगेगा, गुरुजी है ना। तब तक पापा भी गुरुजी से जुड़ चुके थे। उनका भजन सुबह शाम सुनते थे, गुनगुनाया भी करते थे। हम चले गए, दर्शन किए। मंदिर एंटर करते ही अजीब सी एक्साइटमेंट जाग रही थी कि अंदर क्या है। गुरुजी का ये मंदिर तो निराला है। सब गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे हैं। दर्शन करके बाहर बैठने की जगह है, जहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया जाता है। हमने ग्रहण भी किया, और लौटते हुए हाथ में जल प्रसाद का बोतल थाम रहे थे। हम घर लौटे, पापा को बताया, उन्हें अच्छा लगा। गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप उनके पिल्लों के नीचे रख दिया, उन्हें जल प्रसाद दिया। मंदिर में मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, और इनकी ये दशा नहीं देख पाती हूँ। अब पापा भी आपके संगत है, अब आप देखिए उनका क्या होना है। और फिर संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैं घर आ गई। कुछ ही दिनों में पापा गुजर गए, और मुझे बहुत दुख हुआ, और आज भी है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें मुक्ति देकर और तड़पाने से बचा लिया। मैं रोती थी अकेले में। एक दिन रात को ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी ने बताया कि मेरे पापा उनके चरणों में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये नजारा देखकर बहुत खुश हुई। संगत जी, गुरुजी अब कोई गम नहीं है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अपने संगत की हर तरह से मदद करते हैं, और संगत सत्संग के जरिए उपाय भी बताते हैं। जैसे मेरे इस रोग के लिए एक सत्संग में रोज रात को जल प्रसाद स्वरूप के पास रखना और सुबह पी लेना, उसे मुझे बहुत आराम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल मेरा हाथ थामे रखना। ऐसे ही सत्संग के जरिए गुरुजी ने मुझे ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना, और फ्राइडे को दुर्गा चालीसा पढ़ना। एक बार एक आंटी से शेयर करवाया कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो 51 डेज शिव चालीसा और भगवती नाम माला का पाठ करो, धीरे धीरे सब ठीक होना है। और मैं भी इस उपाय का पाठ करना मैंने शुरू किया, और गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार सत्संग से पहले मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। कुछ तो हुई, पर सोचने लगी कि मैं तो मुंबई रहती हूँ, और यहाँ कैसे पिकॉक के दर्शन होंगे। तब मुझे पता नहीं था गुरुजी मेहर के बारे में। मैंने जब गुरुजी ने कहा, तो मैंने कहा जरूर दर्शन होंगे, और मोबाइल ऑन करते ही एक सुंदर कलरफुल पिकॉक का वीडियो आया। इतने प्यारे थे ये पिकॉक्स। मैंने तुरंत शुक्राना किया गुरुजी का, लख लख शुक्राना किया इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। फिर ये मोर दर्शन एक बार नहीं, इसमें बाद में किचन गई, रोटियां बना रही थी, तो पहली रोटी में ही मोर के चित्र के रूप में और साथ में ओम के दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बटरफ्लाई के तो रोज ही दर्शन होते हैं। रंग बिरंगी बटरफ्लाई की प्रेजेंस, मुझे गुरुजी की प्रेजेंस का एहसास होता है। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। एक दिन
सुबह नहाने के बाद पूजा करके मंत्र जाप करके नमन करके उठने ही वाली थी कि गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा। चंदन टीके में हनुमान जी खड़े हैं, ऐसे दर्शन प्राप्त हुए। और कुछ दिन पहले ये मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए मैं हनुमान जी तेरे घर आएंगे, तैयारी कर। और गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए चंदन तिलक में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है हमारे घर का। हम रेंटल पर रहते हैं और कुछ एक रेंट पे करने में लेट हो गया था, तो हमारे ओनर ने तमाशा करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह अपने एजेंट को भेजकर और डोर बाहर से लॉक कर दिया। हम तीन लेडीज अंदर थे और बाहर लॉक कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट के बाद लॉक खोला और सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। इनकी चाल समझते ही मेरी बहन ने गुरुजी को नमन करके उनसे पहले ही पहुंच गई थी पुलिस स्टेशन और ऑफिसर को सब बताया कि कैसे उन्होंने हमें लॉक कर दिया और रीजन कुछ खास नहीं था, फिर भी उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वो कोर्ट पहुंच गए, केस कर दिया, पर हमारे ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद है, उनका साथ है और उन्हीं की मेहर से पहचान वालों के जरिए अच्छे एडवोकेट मिल गए जो अच्छी तरह से उन्हें ट्रैकल करके हमें कामयाबी दिला रहे हैं। ये गुरुजी की मेहर है कि वो आए और उनके रूप में ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। एक तो छोटे और सत्संग याद आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी बहन मुझसे पहले कनेक्ट हुई है गुरुजी से, तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था। और एक सत्संग मैंने गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए स्वरूप धारण कर। कई बार मैसेज आ रहा था, तो मैंने गुरुजी से कहा मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है, आप ही देखिए। मैंने अपनी बहन से पूछा, लेकिन होते हुए भी उसने मना कर दिया। और एक दिन सुबह अचानक खुद से आके लॉकेट स्वरूप दे गई। सब आपकी लीला है गुरुजी। वैसे ही ब्रेसलेट का भी ये कंडीशन था कि मना कर दिया, फिर बाद में उनकी बेटी ने ब्रेसलेट दिया। इसलिए संगत जी, हम किसी को नहीं पता कि गुरुजी कब किसके रूप में दर्शन दे जाएं। गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखिए, उनसे बात कीजिए, अपनी बात शेयर कीजिए, गुरुजी जरूर जवाब देंगे। हम गुरुजी बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन बदले में गुरुजी सिर्फ हमारा प्यार और सब्र चाहते हैं। अब संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और जल्द ही अपना एक और सत्संग शेयर करूंगी और आपसे मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने शरण में रखना। गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज बहुत टाइम बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट मेरा मिल गया और वो अब ठीक से काम कर रही है। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं कपड़े 4 लोगों के हाथ से धो रही थी। मुझे पता है गुरुजी की बर्थडे 7 जुलाई पर बड़े मंदिर नहीं जा सके, इसलिए इतनी परेशानी सहन करनी पड़ी मुझे। संगत जी, बुकिंग भी करवा दी थी गुरुजी ने, लेकिन अंकल जी ने ना तो मुझे पैसे दिए ना ही बात की 2 दिन से, और जब मैंने फोन किया तो कॉल कट कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। अंकल को गुरुजी से ना तो प्यार है ना ही मानते हैं। मेरी फीलिंग की तो संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, कोई परवाह ना कदर है। मुझे जाना था, मैं बहुत खुश थी,
जितने भी पर्स में पैसे थे मैंने सोचा उससे ही गुजारा या काम चला लूंगी। संगत जी, अंकल खुद तो कोई अच्छे कर्म करते नहीं हैं, मेरे भी कामों में रुकावट डालते हैं। घर में ऑफिस के फ्रेंड को लेकर आए, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से गुरुजी का रूप समझकर कॉफी बिस्किट जो भी था वो रख के सामने। दूध आधा कप था, उसमें ही थोड़ा पानी डालकर कॉफी कर दी। वो भैया पहले मेरे बर्थडे के दिन आए थे और उस दिन गुरुजी के बर्थडे पर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला आज गुरुजी का बर्थडे है, बड़े मंदिर में तो बहुत भीड़ होगी। मैंने कहा हाँ जी। अंकल ने जानबूझकर लेकर आ गए थे। मुझे 3 बजे निकलना था, बस घर के पास ही आकर पिक कर देती, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है। वो भैया 2:30 बजे तक निकल गए और 3 बजे मुझे कॉल आया कि बस 4 बजे आएगी। बड़े मंदिर में पंजाब से बस आई हुई है। तो संगत जी बहुत ज्यादा है और सड़क में जाम लगा हुआ है। जय गुरु जी। मैंने कहा हम आएंगे वापस कब तक? तो उन्होंने बोला कि 12 बज जाएंगे। संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत गुस्से वाले हैं, गलत सोचने वाले हैं। मैंने सोचा घर में बच्चों को सुनना पड़ेगा अगर लेट हो गई तो। मैंने ज्यादा जो मेरा जाने का प्रोग्राम था संगत जी वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैंने बर्थडे के दिन बिस्किट के पैकेट पैक किए थे, जो मैंने देने थे वो मैं बस में ही उनके जो इंचार्ज थे उनको पकड़ा दिए। उन भैया ने भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे दी, लॉकेट स्वरूप, गुरुजी का कैलेंडर, गुरुजी का स्टिकर मुझे मिला। गुरुजी ने घर में नहीं बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट मुझे दिया। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये संगत जी जन्माष्टमी के दिन वाला सत्संग है। और संगत जी, उस दिन गुरुजी के मेरे पास कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे कान्हा के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, हमारे आसपास कोई भी इस तरह का मंदिर नहीं है कि जहाँ पे जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है ना, तो संगत जी वो हमारे आसपास नहीं होता, मतलब हमारे घर से काफी दूर है। और संगत जी, इतनी दूर हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरे अंकल जो थे वो उस समय पे संगत से बाहर गए हुए थे। पहले तो वो हमें ले जाते थे, लेकिन उन दिनों संगत जी वो घर पे नहीं थे। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी कह रहे हैं कि आज मैं तुझे कान्हा के रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी किस तरह देंगे? संगत जी, जैसे कि आजकल होता है ना कि छोटे छोटे बच्चों को कान्हा की ड्रेस पहनाकर और उनका फोटो शूट किया जाता है। तो संगत जी, हमारे ना बिल्कुल साथ में एक घर है, तो उन्होंने अपने बेटे का फोटोशूट जैसे किया। तो संगत जी, मैं उसी वक्त ना जैसे उनके घर के आगे से निकल रही थी, मैं कहीं पास में ही जा रही थी, तो उनकी जो बहू है संगत जी, उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि आंटी इधर आओ। तो मैं उनके पास संगत जी गई, तो उन्होंने कहा ये देखो कान्हा। तो संगत जी, उन्होंने ये बोला कि देखो कान्हा के दर्शन कर लो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी कब किस रूप में हमें होकर दर्शन दे रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महिमा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जाने। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने जो मैसेज दिया कि मैंने तुझे दर्शन देने हैं कान्हा के रूप में, गुरुजी ने देखो संगत जी किस तरह से दर्शन दे दिए। मैं इतना खुश हुई संगत जी, इतना खुश हुई कि आपको बता नहीं सकती। और उस दिन में मेरा वैसे भी बड़ा मन कर रहा था कि जैसे छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर जन्माष्टमी पर घूमते हैं,
तो मैं उनको देखना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी ने देखो मतलब ऐसा भी नहीं था कहीं जाना पड़े, गुरुजी ने खुद आकर देखो समुचित दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सर्वत का भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।